स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। और देखिए, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके खुद के राशि स्वामी शुक्र इस वीक में परिवर्तित हो रहे हैं। शुक्र अभी कर्क राशि में है गुरु के साथ। अब यहाँ से इन्हें निजात मिलेगी, बदलेंगे और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे केतु के साथ, जो उनके मित्र ही है लगभग। लेकिन सिंह के घर में, सूर्य के घर में आएंगे तो थोड़ा सा तपन जलन यहाँ पर रह सकती है। क्रोध पर आपको कंट्रोल करना है। लेकिन लाभ भाव में शुक्र का आना, लव और रोमांस के घर को देखना, यहाँ पर लव लाइफ भी बेहतर होगी, आय के नए स्रोत बढ़ेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और करियर के लिए समय आपका अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही शुक्र तो बदलेंगे, लेकिन चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा इस पूरे भी ही वीक अगर हम देखें तो धनु में रहेंगे, उसके बाद वो रहेंगे मकर में और फिर कुंभ में रहेंगे। अगर हम आपके लिए बात करें तो इस वीक में 1, 2 और 3 तारीख को, 1 तारीख की शाम से 2 और 3 तारीख को चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेंगे, मकर राशि में, और सीधे दृष्टि देंगे गुरु पर, बुध पर। गजकेसरी योग समान स्थिति है, लेकिन चंद्रमा जब चौथे घर में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं और अच्छी स्थिति नहीं रहती। तो कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य आपको 2-3 तारीख को नहीं करना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। ये डेट्स आप नोट कर लें। और इसके साथ ही अगर हम मंगल की स्थिति देखें तो देखिए, मंगल आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। अगर हम करियर की बात करें तो करियर में आय आपकी बढ़ सकती है, एक्सपेंशन आपका हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या हम कहेंगे हायर एंड ब्रांड, कॉस्मेटिक, फीमेल से रिलेटेड आइटम, ज्वेलरी, इन सब चीजों का आपका काम है। तो यहाँ पर शुक्र लाभ भाव में आके आपको काफी इनोवेटिव बनाएंगे, नए नए आइडियाज आएंगे। और ब्रांडेड अगर किसी चीज का काम है, अच्छा ब्रांड है, तो वो यहाँ पर नाम और फेम जो हम कहते हैं वो कमा सकता है, या आप ब्रांड अपना डेवलप कर सकते हैं इस समय। लेकिन जैसा हमने कहा, मंगल की चौथी दृष्टि है, केतु मंगल का कलह योग बनता है, शुक्र पर मंगल की दृष्टि डिजायर्स को बढ़ाने वाली होती है। यानी लाभ बढ़ेगा, लेकिन ग्रीड, लालच को कंट्रोल करना है, ये स्थिति आपकी रह सकती है। तो ओवर एम्बिशियस नहीं होना और एथिकल रहना है इस वीक में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ जब हम बात करते हैं तो करियर में अच्छा रहेगा। उच्च के गुरु आपकी मैनेजमेंट को बेहतर करेंगे, कंसल्टेंसी, कम्युनिकेशन, वाक पटुता जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर आपकी डेवलप होगी। तो स्थितियां बेहतर हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन के लॉर्ड शनि जरूर छठे घर में है। यानी कहीं ना कहीं राहु का पंचम में होना और शनि का छठे घर में चले जाना, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए नजर आ रहा है। मौज मस्ती ये सब में रह सकते हैं। 2 और 3 तारीख को विशेषकर आपको ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा भी चौथे भाव में रहकर मन को भटका सकते हैं। तो ध्यान दें, तो एजुकेशन आपको, एजुकेशन में आप अच्छे रह सकते हैं। धन धान्य की स्थिति देखें, देखिए धन भाव के लॉर्ड मंगल इस समय अष्टम में चले गए हैं। देखिए धन धान्य आएगा, शुक्र आपकी स्थिति लक्ष्मी भाव पे नजर डालेंगे 4 तारीख को। लेकिन मिडिल ऑफ द वीक तक, यानी फर्स्ट हाफ, धन धान्य की स्थिति बहुत बेहतर हम नहीं कहेंगे। खर्चे हो सकते हैं, एक्स्ट्रा वैकेंसी पे कंट्रोल करना है। और मंगल का अष्टम में होना सडन पैसा दिलवा भी सकता है, या कोई भूमि या घर कोई आप सेल करना चाह रहे थे या लेना चाह रहे थे तो वो डील यहाँ पर हो सकती है। लेकिन खर्चों से बचें। और जब शुक्र प्रवेश कर जाएंगे लाभ भाव में, वो स्थिति और लक्ष्मी भाव पर नजर डालेंगे, तो वहां से धन धान्य की स्थिति बेहतर होगी। यानी फर्स्ट हाफ धन को आपको बचाना है, तो आगे आने वाला समय आपका अच्छा रहने वाला है। इसके साथ अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो देखिए हेल्थ के लिए हम कहेंगे लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखें। बॉडी में पेन्स रह सकते हैं, चोट वोट लग सकती है। शनि मंगल छठे आठवें घर में है। मसल पेन, बॉडी में दर्द रहना या बीपी की समस्या, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती हैं। तो ओवर थिंकिंग से बचें और केयरफुल रहें थोड़ा सा हेल्थ को लेके। स्पेशली 2 और 3 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। देखिए भाग्येश बुध है, और बुध जो भाग्येश हैं आपके लिए योग कारक हैं, मित्र ग्रह हैं। 29 तारीख को ये वक्रीय हो जाएंगे और अपने से पिछले भाव का फल देंगे। तो बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि भाग्य का साथ
इस वीक में नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा। आपको लगेगा बहुत मेहनत है पर स्लो डाउन है, तो थोड़ा सा मेहनती ज्यादा आपको बनना है तो सफलता आपको मिलेगी। लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज, नए विकल्प आपको इस वीक में मिलने वाले हैं। आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए और सूर्य को जल चढ़ाना भी आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। क्रोध पर कंट्रोल करें और खर्चों से बचें और कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें।